अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आप लोगों का एज यूजुअल वेलकम है हेल्दी मॉर्निंग में। हेल्दी मॉर्निंग हम हर सुबह आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं एक होप के साथ, इस होप के साथ कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाएं, और दूसरी होप हमारी ये होती है कि वो नॉलेज आप लोग खुद भी सीखें और आगे भी सिखाएं। आज है हफ्ते का आगाज़, एक बहुत ही फ्रेश आगाज़। सर्दियाँ फुल फ्लेज कराची में तो आ गई हैं और जगहों पे भी हल्की फुल्की आ चुकी हैं। इनफैक्ट कुछ पंजाब के कुछ एरियाज़ में तो बहुत सिवियर सर्दी है। इनफैक्ट जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। तो जी ये एक वेदर होता है जो हम सबको एंजॉय करना चाहिए, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आता है और बड़ा ही अच्छा और बड़ा प्लेजेंट होता है। कुछ लोगों को बहुत पसंद है विंटर, दे वेट फॉर विंटर, और समर्स कुछ लोगों को समर्स पसंद है, बट विंटर इज़ पर्सनली माई फेवरेट। बड़ा मज़ा आता है विंटर में। तो ओनली प्रॉब्लम इज सुबह उठना विंटर्स में, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज के जो प्रोग्राम का हमारा फॉर्मेट है वो मैं बताती चलूँ कि सबसे पहले हमारे साथ होंगी फरहाना मिर्ज़ा, जो कि हमें एक्सरसाइज बताएंगे। हमने जिस तरह आपको फ्राइडे से बताया था कि आज हम बिल्कुल फ्रॉम स्ट्रेच हम ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हम जिम में पहली बार गए हैं। फ्राइडे के दिन उन्होंने हमें डाइट प्लान बताया था कि अब हम ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे। आज से हम ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे जिम में नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट होती, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो रही है। तो आज से आप लोग, इट्स फॉर स्टार्टर्स एंड इट्स एक्चुअली फॉर वेट लूज। ये हमारा वेट लॉस प्रोग्राम है और आप आज से खड़े हो जाइए उनके साथ ही, और रोज़ाना डेली बेसिस पे वो आपको दिखाएंगी। आज वो बिल्कुल स्ट्रेच से स्टार्ट करेंगे, यानी स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगी, और उसके बाद उनकी एक्सरसाइज के बाद हमारे पास होगी हेल्दी मॉर्निंग टिप, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में है, जिसे हम कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत। तो वो कुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में है। उसके बाद हम आपसे शेयर करेंगे आज के पोल का सवाल। आज के पोल का सवाल जो है वो एक आयरनिक सिचुएशन पे है, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी मैं फिर तभी शेयर करूंगी, अभी नहीं बता सकती। और फिर इसके बाद हमारे पास एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट होगा, और आज हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में मौजूद होंगे लियाकत सत्तैन साहब। तो जो लोग लियाकत सत्तैन साहब की कॉल करने का वेट कर रहे थे वो आज कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे मेडिकल सेगमेंट में हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है निमोनिया, क्योंकि निमोनिया के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। साइनोसाइटिस और फ्लू से भी रिलेटेड है, वेदर से भी रिलेटेड है, ओल्ड एज रिलेटेड है। बच्चों में कहा जाता है इट्स नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बच्चों में। तो हमने कहा कि क्यों ना आज निमोनिया पे बात की जाए, उसके कॉजेटिव एजेंट से बात की जाए, उससे बचने के तरीक़ों पे बात की जाए। हमारे साथ तो बहुत ही मौसूस डॉक्टर मौजूद होंगे। इसके बाद बेस्ट 5 में हमारे पास होते हैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट, और आज वो होंगे, मतलब आज वो मेल हैं, और हम इनका नाम आपको पता है रिवील नहीं किया जाता, तभी रिवील किया जाता है जब वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप थ्रू आउट द शो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, ये आप जाके लाइक कीजिए और उसकी वॉल पे आप हमसे लाइव कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हम वहाँ पे सारा वक्त अवेलेबल होते हैं आपसे बात करने के लिए। इसके बाद जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन होंगे तो डेफिनेटली आप लोग तब कॉल करेंगे, तब आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमारे पोल का जवाब भी दे सकते हैं। और अब वक्त हो चुका है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी जैसे मैंने आपको बताया था, आज हम जिस तरह हम लोग ऐसे इमेजिन करें आज आप जिम एंटर हुए हैं और आपका इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है कि एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज हमारे लेसन 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहाना मिर्ज़ा और आपकी एरोबिक्स एंड योगा इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था फ्राइडे को कि हम इंशाल्लाह ताला मंडे से यानी आज से हाउ टू लूज़ वेट यानी कि वेट रिडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किस तरीके से अपनी बॉडी को रेडी करना है, वार्म अप करना है, और किस तरीके से उसको जब हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे यानी वार्म अप कर लेते हैं तो किस तरह से उसको कूल डाउन करना है। ड्यूरिंग ए वार्म अप एक्सरसाइज किस तरह से हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, और उसके टाइमिंग्स वही जैसा मैंने आपसे बार बार कहा है जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग में आपके पास टाइम है अर्ली मॉर्निंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपके पास नाश्ते के बाद 2 घंटे के बाद का भी टाइम है तो आप उसमें भी वर्कआउट कर सकते हैं।
जो टाइम आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन अपने लिए दिन में एक टाइम मुकर्रर करें कि मुझे 20 to 25 यानी 30 तक मैक्सिमम डेली रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो आज का जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ वेट रिडक्शन का, ये है फॉर बिगनर्स, ठीक है। तो क्योंकि शुरू में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज शुरू करने में, वो एकदम हाइपर होकर बहुत जल्दी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बजाय उनका रिजल्ट पॉजिटिव आने के नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। उनके मसल्स पुल हो जाते हैं, बैड पोस्चर, बैड गाइडेंस की वजह से उनको और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिसहार्ट और डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आ रहा है, जबकि उनका टारगेट बहुत ज़्यादा होता है। तो माइंड में ये चीज़ रखें कि हमारा टारगेट जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, और डिप्रेशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा आपने पूरे न्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं, डाइट का भी ख्याल रखना है, पूरी प्रॉपर नींद लेनी है, पानी का इस्तेमाल और फलों का और दूध का, ऑफ कोर्स दिन में 3 दफ़ा आपने दूध का भी इस्तेमाल करना है। साथ में रोज़ाना 30 to 35 मिनट्स फॉर बिगनर्स एक्सरसाइज करना लाजमी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने अपने आप को रेडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये कि आपका जो स्टमक है वो ऑफ कोर्स खाली होना चाहिए। आप भरे हुए पेट से कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप उसके लिए थोड़ा बहुत हल्की फुल्की वॉक ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रेडमिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बाहर भी गार्डन वगैरह में भी आप अपना चहलकदमी कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सरसाइज करने के लिए आपका ख़ास तौर पे, चाहे आप योगा करें चाहे आप एरोबिक्स करें, आपका स्टमक जो है वो खाली होना चाहिए। साथ में आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए, कॉटन का एक ट्रैक सूट हो, मुनासिब कंफर्टेबल आपके जॉगर्स हों, और अगर आपके पास अच्छा सा म्यूज़िक हो तो फिर क्या बात है। अच्छे म्यूज़िक के साथ आप बहुत ज़्यादा जल्दी मोटिवेट होते हैं, वो आपको एनर्जाइज करता है थोड़ा सा, और इसके अंदर आप जो है वो आप में विलिंग होती है एक्सरसाइज करने की। तो आज मैं आपको स्टार्ट करके बताती हूँ कि किस तरह से बिगनर्स जो है वो एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल मार्च करना है। अच्छा, जो मैं एक्सरसाइज शुरू करूँ बता रही हूँ आपको, वो सारे इसमें मेरे एज ग्रुप्स के व्यूअर्स शामिल हैं, यानी कि ये बच्चों से लेके बड़ों तक सब इसको मुफीद, सबके लिए मुफीद साबित होगी। ओके, सिंपल सी बात है, आपने पहले मार्च करना है, सिंपल। और मार्च में ये होता है कि आपने अपनी एक ही जगह पे खड़े होकर वॉक करनी है, साथ में मूव योर आर्म्स, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए मार्च करेंगे, थोड़ा बॉडी को वार्म अप करेंगे, इन आउट, मार्च इन एंड मार्च आउट। थोड़ा सा स्पीड को तेज करें, अगेन इन एंड आउट। अच्छा, जब भी आप एक्सरसाइज करें आपका पोस्चर जो है वो 100% सही होना चाहिए, कोशिश करें कि होना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी परफेक्ट तो नहीं होता, बाज़ चीज़ें हम लोग भी भूल जाते हैं। आपका बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। Tummy in, chest out, back straight, सही posture, march in and march out। now थोड़ा सा इंटेंसिटी को मैं हाई करूँगी, मैं अपना मैट भी सीधा कर लेती हूँ। नाउ जब हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में चले जाते हैं थोड़ा सा, तो हम आपने देखा होगा कि सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो अपने आप को रिलैक्स करना है, प्रॉपर ब्रीद इन ब्रीद आउट भी करना है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको 4 स्टेप ले रही हूँ, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब मैं आगे की तरफ आती हूँ मैं थोड़ा सा स्लाइटली सा बेंड हो जाती हूँ, सही है। इसी में थोड़ी सी हम दोबारा से स्पीड तेज करेंगे, और मैं साइड चेंज कर रही हूँ अब।
turn, side change, यानी आप हर साइड पे कम से कम 4 दफ़ा तो ज़रूर करें ये 4 स्टेप्स। नाउ अगेन अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा मैं अब कूल डाउन किस तरह से कर रही हूँ। मैंने अपना स्पीड थोड़ी चेंज कर रही है, किस तरीके से मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। नाउ पहले मैं मार्च कर रही थी, मैंने मार्च की डिफरेंट आपको क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स दिए। उसके बाद अब मैंने अपना साइड टू साइड पे मैं आ गई हूँ। टो पे टो, याद रखिए जो आज की क्लास है हमारी टोटली फोकस है हमारी आज वार्म अप पे। प्रॉपर ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। Now back, front, cut, center, up, center, down, center, up, center, down, center, up, center, down, center, up, go। जिस तरीके से हमने बैक पे रखा था पैर, अब वही चीज़ हम फ्रंट पे कर रहे हैं। फ्रंट फ्रंट फ्रंट, ना हम बैक पे वापस आ जाएंगे। मूव, टर्न टर्न, now step side, step side, step side, step side, step side. Now move your arms. Bend, bend, bend. Side, 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 again, center. ना अगेन मैं अब टो पर आऊँगी। अच्छा याद रखिए मेरे आज जो सेशन है उसमें मैं जो वार्म अप कर रही हूँ वो इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे नहीं है, ठीक है? क्योंकि बिगनर्स का सेशन है तो मुझे सबका ख्याल रखना है। वार्म अप कई तरह से होता है, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता रहेगा इंशाल्लाह नए सेशन में मैं डिफरेंट तरीके से आपको वार्म अप बताऊंगी। साइड साइड, आपने देखा अपने सेंटर में आना है, अगेन साइड करना है, सही है? लंजेस, साइड लंजेस। अच्छा जितना ज़्यादा गैप लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है और जितना नीचे आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, सही है? ओके व्यूअर्स, ये तो कुछ वार्म अप्स की एक्सरसाइजेस थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने अपनी बॉडी को किस तरह से एक्सरसाइज के लिए रेडी करना है। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीद इन बताऊंगी। अब जाहिर सी बात है आपका सांस फूला हुआ है, जैसा आप देखें आई एम आउट ऑफ ब्रीथ, तो उसमें क्या करना है, मैं कूल इन कूल डाउन करूँगी, ठीक है?
आपने नोट किया होगा कि जब मैंने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट किया तो मेरा सांस काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया ना। अब मैं फीट टुगेदर स्ट्रेचिंग बता रही हूँ आपको। ना थोड़ा वी शेप देंगे, स्ट्रेच योर आर्म्स लाइक दिस। बैक, टर्न, hold it, shoulder your elbow, again up and ओके व्यूअर्स, ये तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने अपनी बॉडी को एक्सरसाइज के लिए रेडी करना है। फिर मैंने आपको सांस यानी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट भी बताया। इसके अलावा मैंने आज आपको बताया कि किस तरह से हमने अपने आप को एक्सरसाइज के बाद यानी वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद हमने एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट यानी कि कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपने अपर यानी बॉडी पार्ट पे यानी हमें चेस्ट, शोल्डर और आपके जो बैक शोल्डर्स हैं उस पर किस तरह से वर्कआउट करना है। मुझे उम्मीद है कल आप जो है मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे इस सेशन को और मेरे साथ एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे। होप यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच फरहाना मिर्ज़ा। आज उन्होंने हमें दिखाई बिल्कुल स्टार्ट जिस तरह हम लोग शुरू करना चाहिए हमको एक्सरसाइज, और कल जिस तरह उन्होंने बताया कि वो अपर बॉडी पार्ट्स पे की एक्सरसाइज करेंगे, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। और अब वक्त हो चुका है हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज की हमारी मॉर्निंग टिप जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी के बारे में है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरह वो बहुत सारी चीज़ों से सेफ रखती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी डाइट ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी जो कहते हैं बूस्ट करते हैं। कभी होता है कि हम लोग वैक्सीन्स लगवा लेते हैं, कभी होता है कि मेडिसिन्स खा लेते हैं, ये एक तरीका है इन्फेक्शन और सब चीज़ों से फाइट बैक करने का। जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, बट बहुत अच्छे और हेल्दी तरीके हैं जिनमें हमें इन सब चीज़ों की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वैक्सीन की हमेशा मैं फेवर करती हूँ। वैक्सीन से ये होता है कि आपके पास फॉर श्योर शॉट एक चीज़ आ जाती है कि यू आर सेफ फ्रॉम दैट थिंग।